खबर यूपी के श्रावस्ती जनपद के डायट से है, जहां पर निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय संदर्भ दाताओं का 5 दिवसीय प्रशिक्षण संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इकोना में आयोजित किया गया। सीमेट प्रयागराज से प्रशिक्षण प्राप्त डायट प्रवक्ता कार्यक्रम प्रभारी गिरीश प्रसाद मिश्रा, SRG संत कुमार गुप्ता, प्रशांत मिश्रा, नंद कुमार पाठक व जनपद में निपुण कार्यक्रम के तहत अकादमिक सहयोगी के रूप में कार्यरत लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन में नवीन पाठ्यक्रम पुस्तक और संदर्शिका आधारित 5 दिवसीय प्रशिक्षण के प्रथम दिन कार्यक्रम प्रभारी गिरीश मिश्रा ने जनपद के 5 ब्लॉक से प्रतिभाग करने वाले ARP के मध्य प्रशिक्षण से संबंधित जानकारियों को साझा करते हुए बताया कि ब्लॉक स्तर पर यह प्रशिक्षण अध्यापकों को प्रदान करना है, अतएव समय से प्रशिक्षण में प्रतिभाग करते हुए विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित करें, जिससे सरकार के मंशानुरूप प्रशिक्षण को ब्लॉक स्तर पर संचालित किया जा सके। तदुपरांत निपुण कक्षाओं कक्षा 1 से कक्षा 3 में भाषा शिक्षण योजना तथा महत्व पर चर्चा करते हुए NCERT आधारित पाठ्यपुस्तकों पर समझ बनाई गई। प्रशिक्षण के दूसरे और तीसरे दिवस में भाषा शिक्षण की योजना तृतीय दिन के तथा महत्व पर चर्चा करते हुए NCERT के आधारित पाठ्यपुस्तकों पर इसके बाद कक्षा 4 व 5 से जुड़े आयामों पर चर्चा की गई। इसके बाद प्रशिक्षु के चतुर्थ दिन में सभी प्रतिभागियों के साथ अंग्रेजी भाषा के शब्दों पर समझ बनाते हुए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण से जुड़े बिंदु पर द्विपक्षीय चर्चा करते हुए समझ बनाई गई। प्रशिक्षण के अंतिम दिन ब्लॉक स्तर पर आए हुए सभी प्रतिभागियों द्वारा ब्लॉक प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण में कैसे सत्र लिए जाएंगे, इस पर 15-15 मिनट के सत्रों की प्रस्तुतिकरण ब्लॉकवार किए गए। प्रशिक्षण में प्रतिभागी के रूप में डायट मेंटर ARP KRP तथा लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन से मनोज गुप्ता, दिलीप सिंह, संतोष मिश्रा, अंकित एजाकनर, नीलेश असरा, अजय और राहुल टाटा ट्रस्ट तथा विक्रम शिला की टीम भी मौजूद रही। कार्यक्रम के अंतिम दिन डायट प्राचार्य द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। प्रशिक्षण में अपना सहयोग देने हेतु उन्हें धन्यवाद देने के साथ साथ अपेक्षा की गई कि यह प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर सुचारू रूप से संचालित करवाया जाए, जिससे बेसिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी इसका लाभ पा सके। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद तो नहीं, जो पाठ्यपुस्तक होगी उसकी थीम पे बात होगी, कितने थीम होंगे दोनों कक्षाओं के लिए और कौन कौन सी कक्षा में कितने पाठ रखे। नवीन जो पाठ्यपुस्तक जो दी गई है NCERT आधारित, चांद बाबू सुन लो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मानेगा कहेगा नहीं, हमारे गुरु जी हमको बताएगा कि 5 रुपये, ये बात तो मानते हो ना। आपका जो यह प्रभाव है बच्चों के ऊपर, इस प्रभाव का इस्तेमाल करिए। आप जो सिखाएंगे, जो बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, उतने अच्छा से सीखता है। बहुत चीज ना करके 5 दिन का है ना, ये 5 दिन आनंद लीजिए। और ये किताबें वगैरह यहीं से मिली हैं कि आप लोग ले आए? अच्छा, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आप जितनी तन्मयता से यहाँ सीख रहे हो, उतनी तन्मयता से आप अपने BRC पे टीचरों को भी ट्रेनिंग होगी, उन टीचरों को बताओगे। और ये चीज़ जरूर बताना, जितना आप सीखते हो उस सीख का अगर 50% भी बच्चों के ऊपर अप्लाई कर दिया, बहुत आमूल परिवर्तन विद्यालय में दिखाई देगा।
100% की बात छोड़ो, 50% अगर उसका एप्लीकेशन रूप में फॉलो कर लिया तो उसका असर जरूर क्लास क्लाइमेट पे दिखाई देगा, स्कूल के क्लाइमेट पे दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे सीने में सही तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आप भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हम सिस्टम पाते हैं उसको देने लायक नहीं हो पाएंगे, तो बच्चों के अंदर वो अवधारणाएं विकसित हो, उस समय से उस अवधारणाओं को जाने। पुनरावृत्ति की संरचना पर चर्चा, जो पुनरावृत्ति है उसमें भी चर्चा की जाए। जैसे आप देखते हैं कोई पाठ खत्म होता है, दूसरा जोड़ा जाता है, या 3-4 पाठ के बाद फिर बाद में पूरा समेकन करते हुए निकाला जाता है, तो उसकी भी समझ। जैसे आप देखिए कक्षा विज्ञान में आप देखिए, जैसे 3 पाठ खत्म होता है, 3 पाठ खत्म होने के बाद पुनरावृत्ति एक आ जाता है। हमको आपको इससे मिल करके काम करने की आवश्यकता है। इसके सत्र के आज ये हमारा जो प्रशिक्षण है, जो आपका देखिए सत्र 2024-25 में पाठ्य पुस्तक अन्य शिक्षा, ये तीसरा राउंड हो गया। मतलब आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो ये तीसरी बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसका जो उद्देश्य, इतने उद्देश्य है इस प्रशिक्षण का कि बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे बाल केंद्रित शिक्षा को लागू किया जा सके, उपचारात्मक शिक्षण कैसे दिया जा सके, इन्हीं सबको लेकर के गतिविधियों की बात हो रही है। क्योंकि अभी क्या स्थिति है कि वास्तव में बाल केंद्रित शिक्षा संभव ही नहीं हो पा रही है, और उसमें कहीं न कहीं मानवीय कारण भी है और प्रवेशीय कारण भी है। क्योंकि जो हमारी योजनाएं बनती हैं, कहीं न कहीं जितनी भी योजनाएं होती हैं वो किसी एक जिले को ध्यान में रख करके नहीं बनती है, वो सबको एक जिले को ध्यान में। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी सूचना अंतिम नहीं होती, हर सूचनाएं अंतिम होती है। इसमें जो आपको सुधार करना हो, जो आपको परिमार्जन करना हो, आप कर सकते हो अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार। ये नहीं कह सकते हो हमारे पास दोनों आपके पास है। ब्लॉक स्तर पर मैंने पहले भी बताया कि पहुंच गई, हो सकता है आपको मिल गई। तो अब मैं गिरीश सर से बुला रहा हूँ, पर नहीं है सर, कुछ न पहुँच जाएगा। पर नहीं है सर। अच्छा, ये हमको लगता है बात किया जाए, क्योंकि जितने विलम्ब होगा हमको लगता है 10:30 बज गया है।